हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि आपने अपने बच्चों के जो स्कोर कार्ड हैं वो आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। आप सभी को पता चल चुका है कि आपके बच्चे ने सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। अब बात आती है स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद में सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, जब आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद में जो सेकंड प्रोसेस होती है, जो प्रीवियस सेशन में भी सैनिक स्कूल द्वारा कंडक्ट की गई थी, ये प्रोसेस रहेगी ई काउंसलिंग के नाम से। और इस बार सैनिक स्कूल ने एक डिफरेंट पैटर्न यूज़ किया था ई काउंसलिंग के लिए। जैसे ही बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके बाद में सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ई काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए एक विंडो ओपन की गई थी, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेप थी कि बच्चों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। तो रजिस्ट्रेशन आई होप आप सभी ने कर लिया होगा और इसके साथ रिजल्ट भी आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद की प्रोसेस क्या है? तो रिजल्ट के बाद की प्रोसेस आती है कि सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग हम कैसे करें, यानी कि ई काउंसलिंग की प्रोसेस। ई काउंसलिंग की प्रोसेस में क्या होता है ये मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ। ई काउंसलिंग की प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे आप, तो इसमें आपको ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल इसमें चूज़ करने हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है जो सैनिक स्कूल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उस टाइम आपसे ऑप्शन चूज़ करवाया गया होगा कि आपको फॉर्म किस टाइप से फिल करना है, यानी कि ओनली सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म फिल करना है या फिर सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल, यानी कि इस तरीके से आपको कैटेगरी दी गई होंगी। एक कैटेगरी होती है इसमें सैनिक स्कूल ओनली, एक होती है सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल, एक कैटेगरी इसमें होती है ओनली न्यू सैनिक स्कूल। इस तरीके से आपसे ये कैटेगरी चूज़ करवाई गई होंगी। ये कैटेगरी चूज़ करने के बाद में हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के लिए। तो ई काउंसलिंग के लिए आप सभी को जो आपके सामने स्क्रीन पर जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस इंटरफेस में ये सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का इंटरफेस है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग तो उसमें एक स्टार्टिंग विंडो ओपन होगी। मैं आपको एक बार बैक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के नाम से एक वेबसाइट यहाँ पर दिखाई देगी, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये जो लिंक है ये ई काउंसलिंग का फर्स्ट लिंक है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो प्रीवियस में जो विंडो ओपन हो रखी थी, सेम विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है। इस विंडो में आपको अलग अलग कॉर्नर इसमें दिखाई दिए गए होंगे। तो देखिए, ई काउंसलिंग के लिए हमें यहाँ पर जो साइन इन का जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड में जो कॉर्नर साइड है इसमें आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस साइन इन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब बात आती है यहाँ पर कि जो यूज़र नेम है, कैंडिडेट का जो यूज़र नेम है यहाँ आपको फिल करना है। इसके बाद इसमें आपको पासवर्ड फिल करना है और यहाँ पर जो कैप्चा, ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है ये फिल करना है। यूज़र नेम आपका क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उस टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिए गए होंगे, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं। जो बच्चे का स्कोर कार्ड है उसमें भी एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, वो यहाँ पर फिल करने हैं। काउंसलिंग का जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम आपने एक पासवर्ड सेट किया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है। और इसके बाद में आपको कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद में आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन का बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वो फिल करने के बाद में आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन के सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ मेनू बॉक्स पे क्लिक करना है। मेनू बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माई प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो ये बच्चे के नाम, डिटेल, रजिस्ट्रेशन ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जो भी आपके बच्चे ने मार्क स्कोर किया होगा, यहाँ पर बच्चे का एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, यहाँ बच्चे ने जो मार्क ऑब्टेन किए हैं यानी जो स्कोर किया है वो यहाँ पर आएगा। और इसके बाद में जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको प्रीवियस जो काउंसलिंग का जो स्टेप है उसी के अकॉर्डिंग आपको ओल्ड सैनिक स्कूल चूज़ करनी होगी। जैसे मान लीजिए आपने कॉम्बिनेशन चूज़ किया है सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल,
ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको 10 ओल्ड सैनिक स्कूल और इसके अलावा 25 न्यू सैनिक स्कूल आपको यहाँ पर चूज़ करने होंगे। अभी के लिए जो स्टेप है इसमें आपको यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। देखिए, जब यहाँ पर इस तरीके से आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो आपको माई प्रोफाइल जो डिटेल आपके सामने ओपन हो रखी है, यहाँ पर आपको नोटिस इशूड यानी कि जो कोई नोटिस होगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा डाला जाता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो पब्लिक नोटिस है, ये रजिस्ट्रेशन की जो विंडो ओपन हुई थी उस टाइम का नोटिस है ओपन हो रखा है इसमें। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सैनिक स्कूल की जो काउंसलिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम अभी और बच रहा है, शायद 1-2 दिन के अंदर ये काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इतना क्लियर है कि हमारी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, जो मैंने आपको स्टेप बताई है उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। और काउंसलिंग के लिए ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कॉर्नर बना हुआ है, जो हमारा मेन्यू कॉर्नर है, यहाँ पर आपको ई काउंसलिंग का एक अलग से बॉक्स ओपन होगा। उसके ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके फिर आपको स्कूल चूज़ करनी होगी। और इसके लिए भी हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना देंगे, जिसको आप देखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें बच्चे की काउंसलिंग करनी है। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें कि काउंसलिंग जब आप करते हैं और काउंसलिंग करने के बाद जब इस बच्चे को स्कूल अलॉट हो जाती है तो वहाँ पर 3 बटन आपको मिलेंगे। एक होता है एक्सेप्ट, एक रिकंसीडर और एक एग्जिट। तो इन तीनों बटन को चूज़ करने में कोई मिस्टेक ना करें। जैसे प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने मिस्टेक की थी, प्रीवियस सेशन में काफ़ी बच्चों ने या काफ़ी पेरेंट्स ने इसमें मिस्टेक कर दी थी। किसी को एक्सेप्ट करना था तो उन्होंने रिकंसीडर कर दिया, किसी ने एग्जिट कर दिया। तो उस कंडीशन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इसलिए आपको जो जब भी ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसको देखकर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें ई काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो ध्यान रहे, अभी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से काउंसलिंग की प्रोसेस को समझा दिया जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।